हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। बच्चों, क्लास 11 की अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, जिसमें मैं आपको चैप्टर 19 फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस करा रही हूं टीएस ग्रेवाल की बुक के। अभी तक इसके हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इसके पहले वीडियोस में मैं आपको इलिस्ट्रेशंस भी बता चुकी हूं और साथ ही साथ इसका इंट्रोडक्शन भी समझा चुकी हूं। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप वहां जाकर देख लेना और मुझसे भी पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ तो ज़रूर शेयर करना। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल। ओपनिंग स्टॉक दिया है, कैश सेल्स दिया है, परचेज दिया है, क्रेडिट सेल दिया है और एक नई चीज़ दी है रेट ऑन ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 33.1/3%। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है क्लोजिंग स्टॉक निकालना, और क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या दिया है, रेट ऑन ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। कॉस्ट पे जो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का जो रेट है वो दिया है। क्या दिया है? 33.1/3%। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसे किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। बहुत से बच्चे रट लेते हैं कि भैया इसका मतलब है 25%, पर हमें ऐसा नहीं करना है। आज मैं आपको पूरी मेथड बताऊंगी कि इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, टोटल सेल निकाल लेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि यहाँ पर क्रेडिट सेल और कैश सेल्स दोनों दी है, तो हमें तो भैया टोटल सेल पता होनी चाहिए ना। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, टोटल सेल निकालूंगी। अब देखते हैं टोटल सेल। ठीक है, थोड़ा सा मैंने सोचा है कि इस तरफ से करती हूँ, क्योंकि फिर ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। टोटल सेल, तो कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल, ये तो इससे हमारी क्या हो जाएगी, टोटल सेल निकल जाएगी। तो कैश सेल्स कितनी दी हुई हैं, 60,000 और क्रेडिट सेल दी हुई है 40,000। मतलब टोटल सेल कितनी हो गई हमारी, 1 लाख। यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं हुआ टोटल सेल निकालने में? नहीं हुआ मैडम। चलिए ये निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कॉस्ट की जानकारी मालूम करेंगे। कॉस्ट हमको पता नहीं है। ये क्या दिया है क्वेश्चन में, रेट ऑन ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। तो भैया कॉस्ट तो हमको पता ही नहीं है ना, हम कैसे उस पर रेट निकालेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, कॉस्ट को अज्यूम करना पड़ेगा। हम अज्यूम करते हैं ना, लेट्स अज्यूम। तो यहाँ पर हम कॉस्ट को अज्यूम करेंगे। लेट्स अज्यूम कॉस्ट इज इक्वल टू 100। ठीक है, अब आप बोलेंगे मैडम 100 क्यों एज्यूम की? क्योंकि यहाँ पे परसेंट कितना दिया है, 33.1/3%। तो ये किसके बीच में आता है, 0 to 100 के बीच में। तो यहाँ पर हम 100 एज्यूम करेंगे। यदि 3% दिया होता, 1/3% होता, तो मैं एज्यूम करती 10 है हमारी कॉस्ट। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, 33.1/3%, तो इसलिए मैंने एज्यूम कर ली है मेरी क्या, कॉस्ट 100। अब इस 100 कॉस्ट से क्या करूंगी मैं, जो रेट दिया हुआ है 33.1/3%, उससे सेलिंग प्राइस पता कर लूंगी कि सेलिंग प्राइस पे क्या है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, कॉस्ट प्लस रेट ऑन ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस में कॉस्ट में रेट जो दिया है बुक में, उसे क्या करेंगे, हम प्लस कर देंगे। तो कॉस्ट है 100, रेट दिया है 33.1/3%। तो इसको जब मैं प्लस करूंगी तो 133.1/3% क्या आ जाएगा, हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है ना। लेकिन हमें तो ये सेलिंग प्राइस पता चला है, हमें निकालना क्या है, अभी हमें निकालना है यहाँ पर जो ग्रॉस प्रॉफिट है, किस पे, सेल्स पे, वो पता करना है। ग्रॉस प्रॉफिट के परसेंट को पता करना है कि सेल्स पे ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंट कितना है। तो मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाऊंगी, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है जो हम हमारी मैथमेटिकल इक्वेशन में, मतलब
इस यहाँ पर नहीं, पहले जब हम मैथ्स पढ़ते थे ना, छोटे बच्चे थे, 10th में थे, 9th में थे, 8th में, तब हम ये फॉर्मूला यूज़ करते थे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस इनटू 100। ठीक है, जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, ठीक है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट परसेंट, ठीक है ना, रेट ऑन ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो यहाँ पर उसे लिखना है। तो 33 1/3% डिवाइडेड बाय 133 1/3% इंटू 100। ठीक है, ये परसेंट हमें नहीं लगाना है, हमें इसे ऐसे ही कैलकुलेट करना है। ठीक है, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 33 इंटू 3 + 1 मतलब 100/3 डिवाइडेड बाय 133 इंटू 3 + 1 400/3 और इंटू 100। और जब हम इसको सीधा करेंगे तो क्या आएगा, 100/3 3/400 और इंटू 100। तो जब मैं इसको पूरे को कैलकुलेट करूँगी ना, तो यहाँ पर मेरा जो परसेंट आएगा वो आएगा 25%। क्लियर हुआ ना, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को पुट करना, इस फॉर्मूले को ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, यदि आपसे कभी क्वेश्चन में इस तरह का, एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ये ध्यान में रखना है। अब ये तो क्या निकल गया भैया, ये मेरा निकल गया ग्रॉस प्रॉफिट परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो अब इससे मैं क्या निकालूंगी, इससे मैं निकालूंगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्यों निकालना है मुझे, क्योंकि मुझसे पूछा गया है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक में जो फॉर्मूला मैं पुट करूंगी वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ही करूंगी। तो अब मैं दो चीज़ें तो निकाल नहीं सकती, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी नहीं निकाल सकती साथ में, और क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं निकाल सकती। तो या तो मुझे क्लोजिंग स्टॉक पहले मालूम कर लेना है, तो उसे तो मैं मालूम कर ही नहीं पाऊंगी क्योंकि वो मुझे क्वेश्चन में ही पूछा गया है। तो मैं क्या कर रही हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम कर रही हूँ। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, सेल कितनी निकली मेरी, टोटल सेल थी ना 1 लाख, और ग्रॉस प्रॉफिट मेरा निकला 25,000। अब आप बोलेंगे मैडम ये कैसे निकल गया, आपने जब 1 लाख का 25% निकाला तो कितना निकला 25,000। इसे एक बार यहाँ पे निकाल देती हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख का 25% 25,000। ठीक है ना, अब जब मैं माइनस करूंगी तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आ गई 75,000। अब मैं लगाऊंगी फॉर्मूला किसका, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर, अब क्या क्या पता है मुझे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता है, ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया है, परचेज भी क्वेश्चन में दिया है, और क्लोजिंग स्टॉक हम निकाल लेंगे। चलिए, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी 75,000 90,000 प्लस 70,000 70,000 है ना अपना परचेज, हाँ 70,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। 90,000 नहीं, ओपनिंग स्टॉक बच्चों 20,000 है और 70,000 परचेज है। अब मैं क्या करूँगी, 70 + 20 90,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक को इधर ले आऊँगी, 90,000 माइनस 75,000 इज इक्वल टू 15,000। तो ये 15,000 मेरा क्या निकल गया, ये 15,000 निकल गया मेरा क्लोजिंग स्टॉक, और मेरा क्वेश्चन हो गया एंड। ठीक है, मैंने कोशिश की है कि सबसे ईजीएस्ट वे में आपको समझा सकूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें सिर्फ हमने कॉस्ट को एज्यूम किया है 100 और उससे फिर हमने सेलिंग प्राइस निकाला है। कॉस्ट में जब हम
परसेंट जो प्रॉफिट का है, ग्रॉस प्रॉफिट का, वो प्लस करते हैं तो हमारा सेलिंग प्राइस निकल जाता है। लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला पुट करना है और उसके बाद जो परसेंट आएगा वो क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंट होगा, जिससे हम क्या निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो उसमें मैं क्या करूँगी, 1 लाख में 25% जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट परसेंट निकला है उसे निकालूंगी, तो 25,000 आ जाएगा। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए क्या करूँगी, जो सेल्स है उसमें से मैं ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दूंगी, क्योंकि भैया जो मैं बेच रही हूँ उसमें से जो मुझे प्रॉफिट हो रहा है उसे मैं माइनस करूँगी, तो मुझे वैसे ही पता चल जाएगा कि भैया मैंने वो प्रोडक्ट कितने का बनाया था। तो बस वही करा है, 1 लाख में से 25,000 माइनस कर लिया, तो 75,000 क्या निकल गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला पुट करके क्लोजिंग स्टॉक हम निकाल लेंगे। क्लियर हुआ। अब क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए देखिए अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 को, ये असर्टेन ग्रॉस प्रॉफिट ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। देखिए यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद निकलता है। तो यहाँ पर हमें सिंपल ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, ठीक है। फॉर्मेट तो हमें पता ही है कैसे बनता है। यदि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप अपने पास लेकर बैठ सकते हैं फॉर्मेट। जब भी स्टार्टिंग के क्वेश्चंस करते हैं ना, तो फॉर्मेट अपने पास रख के बैठ जाना चाहिए। फिर धीरे धीरे क्या होता है, हमारी प्रैक्टिस हो जाती है और फिर हमें सब चीज़ें लर्न हो जाती हैं। चलिए क्या आता है, डेबिट में हमेशा ओपनिंग स्टॉक आता है। तो ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, 2 लाख। फिर क्या है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो क्लोजिंग स्टॉक तो आएगा क्रेडिट साइड, कितना है, 1,80,000। चलिए ठीक है मैडम। फिर क्या दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है, तो यहाँ पर मैं परचेज लिख दूंगी। परचेज कितना है, 8,50,000। उसके बाद क्या दिया है, कैरेज ऑन परचेज, तो उसे भी मुझे कहाँ लिखना है, डेबिट में लिखना है, 23,000। उसके बाद क्या है, उसके बाद सेल्स है। अब आप बोलेंगे, पहले सेल्स का अमाउंट लिख लेते हैं। अब आप बोलेंगे कि मैडम आपने 2 चीज़ें तो छोड़ ही दी। कौन सी 2 चीज़ें, पहला तो कैरेज ऑन सेल्स, दूसरा ऑफिस रेंट। भैया हमने सेल किया है, हमने तो दे दिया सामान। अब वो लेने वाला, हमने जिसे बेचा है वो तो बाहर का व्यक्ति है ना, हमने बाहर वाले को बेचा है, तो हम क्यों कैरेज पे दें, हम क्यों खर्चा दें। तो खर्चा कौन देगा, जिसने सामान खरीदा है, तो वो खर्चा देगा जिसको हमने बेचा है मतलब। तो कैरेज ऑन सेल्स एंड ऑफिस रेंट, ये दोनों क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। ये दोनों ही कहाँ पर आते हैं, ये दोनों ही आते हैं P&L अकाउंट में। यहाँ पर इसे नहीं लिखना है। अब हम निकाल लेंगे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। सिंपल तरीके से क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए प्लस कर लेंगे 1,80,000 प्लस 1,40,7,000। तो हमारा आया यहाँ पे 1,58,7,000। जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, किसको, 2 लाख को, $8,50,000 को और 23,000 को, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 514,000। तो ये हमारा क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पर आपको सब जगह 2 लगाना है, ठीक है ना, और यहाँ पर बाय लगाना है। तो जब हमारा यहाँ पर आया 514,000, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं रहा। ये तो सिंपल ट्रेडिंग अकाउंट था, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। ठीक है, यहाँ पर साथ में नीचे एक लाइन दी हुई है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च 2021 इज 1,20,000। तो चलिए अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें ट्रेडिंग अकाउंट ही बनाना है। सबसे पहले क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक आएगा। तो ओपनिंग स्टॉक भैया कितना दिया हुआ है, देखिए ओपनिंग स्टॉक दिया है कितना, 40,000। तो मैंने यहाँ पर 40,000 लिख दिया। इसके बाद क्या दिया है, उसके बाद दिया हुआ है परचेज। अब परचेज में क्या माइनस होता है, परचेज रिटर्न माइनस होता है। तो लेकिन यहाँ पर रिटर्न आउटवर्ड लिखा है, तो ये आपको अभी तक तो पता चल गया होगा कि परचेज रिटर्न का मतलब होता है रिटर्न आउटवर्ड, और रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न। तो उसे हम सेम ही समझ के यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी रिटर्न आउटवर्ड।
4 लाख का परचेज है, उसमें से मुझे 80,000 माइनस करना है, तो यहाँ पर आएगा 3,20,000। क्लियर? इस तरह से अब अगला क्या दिया हुआ है, सेल्स दिया है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी बाय सेल्स, और सेल्स में से मैं क्या माइनस कर दूंगी, रिटर्न इनवर्ड। ठीक है ना, ये भी सेल्स रिटर्न ही होता है, ये सेल्स रिटर्न ही होता है। ठीक है, सेल्स का अमाउंट कितना दिया है, 3,80,000, इसमें से माइनस कर दूंगी मैं 20,000, तो आएगा 3,60,000। क्लियर? अब क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्या दिया है, कैरेज इनवर्ड। तो कैरेज इनवर्ड कहाँ पर आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी 2, सब में 2 लगाना है, मैं भूल रही हूँ, आपको नहीं भूलना है, 2 कैरेज इनवर्ड, कितना है, 20,000। फिर क्या दिया हुआ है, देखिए आप, वेजेस एंड सैलरी। वेजेस एंड सैलरी भी कहाँ पर आती हैं, ठीक है, किसमें, ट्रेडिंग अकाउंट में। कितना आएगा ये, 50,000। क्लियर है मैडम? उसके बाद क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक। तो भैया क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर आएगा 1,20,000। अब आप बोलेंगे मैडम ऐसा क्यों, दिया तो 1,30,000 है, लेकिन आप 1,20,000 लिख रही है। यहाँ पर मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो मार्केट वैल्यू है वो यदि कम है और जो हमारे पास स्टॉक पड़ा है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो यहाँ पर हमें कम वाली वैल्यू लिखना है। यदि मार्केट वैल्यू ज़्यादा होती तो हमारे पास जो स्टॉक की वैल्यू होती ना उसे यहाँ पे लिखते। कैसे समझाऊँ इस बात को, सपोज करते हैं कि जो स्टॉक है यहाँ पर 1,30,000 का है और मार्केट वैल्यू उसकी है 1,20,000, तो मैं यहाँ क्या लिख रही हूँ, 1,20,000 लिख रही हूँ। लेकिन यदि स्टॉक मेरे पास होता 1,30,000 का और उसकी मार्केट वैल्यू होती 1,50,000, तब मैं यहाँ पर 1,50,000 नहीं लिखती, तब मैं लिखती यहाँ पर 1,30,000। जो वैल्यू कम होती है, ठीक है, उसे क्लोजिंग स्टॉक में लिखा जाता है। अब तो बस ये ध्यान रख लेना। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं रहा? अब इसे हम क्या करते हैं, इससे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं। चलिए करिए, 3,60,000 प्लस 1,20,000 4,80,000। उसमें से हमें क्या माइनस करना है, 40,000 माइनस 3,20,000 माइनस 20,000 एंड 50,000। मतलब यहाँ पर आंसर कितना आएगा, देखिए एक बार हम मिला लेते हैं, 50,000। तो 50,000 क्या हो गया, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया। ठीक है, और इसे कहाँ लिखना है, ब्रैकेट में लिखना है, ट्रांसफ़र टू P&L अकाउंट। ठीक है ना, क्योंकि ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ पे जाता है, P&L अकाउंट में जाता है। अभी तो आपसे पूछा नहीं है, पर आगे पूछेंगे ना, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए, आज के वीडियो में बस ये 3 ही क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन फटाफट से कर लेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। बाय बाय।